फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल पीके सॉ इंग्लिश क्लासेस। पीके सॉ इंग्लिश क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, साइंस और कॉमर्स का इंग्लिश का एग्ज़ाम तो हो चुकी है और मैंने बहुत ही क्लोजली आंसर शीट तैयार किया है एमसीक्यू का, जिसमें आपको 100% वही आंसर है जो आपको बिहार बोर्ड आपको मार्क्स देगी। तो इसे आप एक बार मैच कर लीजिए आपने क्या मारा है। बहुत सारे जो है कि वीडियो यूट्यूब पर अपलोडेड हो चुके हैं जहाँ मैचिंग भी किया गया है, बहुत सारे आंसर गलत भी हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि एक बार आप देख लो इसे, ताकि आपको पता लग जाए कि आपने कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा या गलत देख लिए हो, या अपने आप पर आपको डाउट हो रहा है कि नहीं मेरा गलत है या सही है। तो चलो आज पर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं 1 बाय 1 करके। तो ये है मेरा जो है कि जे सीरीज़ का, तो मैं आपको सोल्व करवा दे रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि ही हैज़ द प्राइज में आपको ऑप्शन है बीन्स, विन, विल विन और वोन। देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर देखिए हैज़ है, तो हैज़ के बाद हमेशा V3 आता है। तो V3 यहाँ पर क्या है बोलो तो वोन है, वोन है। तो सही आंसर है डी। नंबर 2 में है चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो यू कैन वोट ओनली व्हेन यू आर 18। नंबर बी में है यू वोट सिंपली व्हेन 18। यू कैन वोट टिल यू आर 18। यू वोट एज यू आर 18। तो सही आंसर होगा ए, क्योंकि नीचे के 3 आंसर जो है कि बिल्कुल गलत है वो, क्योंकि यहाँ पर आप बी में देखिए यू वोट सिंपली व्हेन 18, ये जो कंस्ट्रक्शन ही गलत है। व्हेन से जुड़ा होगा तो 2 सेंटेंस जो है कि आपको एक प्रिंसिपल क्लाउज तो एक सबऑर्डिनेट क्लाउज होना चाहिए। यहाँ पर टिल से भी सेंटेंस जुड़ा हुआ है, तो कह रहा है कि आप 18 वर्ष तक यहाँ वोट कर सकते हो, ये गलत है। नंबर डी में यू वोट एज यू आर 18, मतलब कि यहाँ पर यू वोट तुम वोट करते हो एज यू आर 18, है ना। तो यहाँ पर जो है कि चारों के चारों ऑप्शन में ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। यू कैन वोट, आप वोट कर सकते हो ओनली केवल वेन, जब यू आर 18, जब 18 वर्ष के तुम हो जाओगे। 3 नंबर में आ जाइए। 3 नंबर में है ही वेंट फॉर ए वॉक, ही वेंट फॉर ए वॉक, है ना। तो ये सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट में जो है कि आपको एलोंग विथ है, ऑल इन ऑल है, आफ्टर ऑल है, तो एज यूजुअल है, तो एज यूजुअल है, मतलब कि जैसे वो जाते थे वैसे ही वो जो है कि वॉक के लिए गए। तो ऑप्शन नंबर सी। 4 में आ जाइए। आई कैन गिव यू मनी, आई कैन गिव यू मनी, आई हैव नन। तो यहाँ पर देखिए आई कैन नॉट गिव यू मनी, आई हैव नन। तो इफ़ आई हैव नन होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं तुम्हें पैसा नहीं दे सकता यदि हमारे पास नहीं हो। तो यदि मतलब इफ, तो ऑप्शन नंबर 4 का सी। अब चलिए नेक्स्ट पेज में आते हैं। नेक्स्ट आंसर में, नेक्स्ट आंसर में है रूल्स, रूल्स बी ऑब्जर्व एट ऑल कोस्ट। तो यहाँ पर शुड है, कैन है, मे है, माइट है। तो हम सब मॉडल जो पढ़े हुए हैं कि शुड का प्रयोग यहाँ करेंगे, माइट का, कैन का, मे का, क्योंकि सबके पॉसिबिलिटी बिल्कुल कम है और शुड का पॉसिबिलिटी 50% है, इसलिए हम रूल शुड बी फॉलोड एट ऑल कोस्ट एडवाइस देने के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। नंबर 6 में है शी हैज़ लर्न हर लेसन। इसको पैसिव बनाना है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, पैसिव है तो हर लेसन हैज़ बीन लर्न। तो आंसर नंबर डी में। आप सब भली भांति अच्छे से किए होंगे, मुझे विश्वास है। नंबर 7 में आइए, इज़ देयर मनी इन योर पॉकेट। तो यहाँ सीधे आंसर मारिए ए नहीं, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ना तो मच का प्रयोग कर सकते हैं, ना मोर का, ना मेनी का, है ना। क्योंकि यहाँ पर एनी का प्रयोग है। इज़ देयर एनी मनी इन योर पॉकेट, क्या तुम्हारे पास में कोई पैसा है। नंबर 8 में चूज द ओड वन। फॉक्स, लियोपार्ड, लायन और पिजन। ये फॉक्स भी, लियोपार्ड भी और लायन भी सबके सब जो है कि एनिमल्स है, पिजन जो है कि आपको बर्ड है, तो बिल्कुल डिफरेंट वर्ड है। तो ऑप्शन नंबर सी। नंबर 9 में ब्रिंग इंक पोर्ट फॉर मी। इंक पोर्ट का जो है कि प्रोनाउंसिएशन पहला वॉवेल्स है, तो यहाँ पर एन लगेगा, इसमें तो आपको क्लियरेंस है, कोई डाउट नहीं। नंबर आप आ जाइए 10 में, ही लिव्स इन अ 2 हाउसेस। यहाँ पर चारों ऑप्शन बड़ी गजब है। यहाँ पर स्टोरी है तो होगा नहीं, बिल्डिंग, ब्लॉक और स्टोरीड है, तो स्टोरी नहीं लीजिएगा, स्टोरीज का मतलब सगुन होता है ना। स्टोरी रहता तो ले लेते, तो यहाँ पर हम बी ऑप्शन लेके जा रहे हैं, क्योंकि सी बिल्कुल उचित नहीं है। अगर स्टोरी रहता, ईडी नहीं लगा रहता, तो हम यहाँ पर जो है कि सी ऑप्शन लेते, लेकिन हम सी ऑप्शन नहीं लेकर हम बी ऑप्शन लेकर जा रहे हैं। अगर बिहार बोर्ड की त्रुटि होगी तो सही कर लेंगे, तो आपको सी में भी मार्क्स अगर दिया जा सकता है, वहाँ पर आंसर सेट करने की बात है। तो सी भी मारे हो गया, तो डोंट वरी, है ना। क्योंकि अगर गलती बोर्ड करती है तो वहाँ पर जो है कि मार्क्स फ्री हो जाते हैं और मार्क्स आपको ऐसे ही क्रेडिट कर दिया जाता है। जॉन और मैरी गोन टू कलकत्ता।
तो जॉन और मैरी मतलब दोनों में से कोई एक, यानी सिंगुलर है, तो गॉन वहाँ पर लिया है यानी V3। तो यहाँ पर इज नहीं होगा, हैव नहीं होगा क्योंकि प्लुरल है, डी वेयर प्लुरल है, तो बी हैज सिंगुलर है, हैज लेकर जाएगा। प्रवीण रोड एस्टेट इन द एरिना, एरिना मतलब होता है एरिया, क्षेत्र, ठीक। तो यहाँ अगर इन लिए हैं आप और इंटू लिए हैं, है ना, तो आपको दोनों को दोनों आंसर बिल्कुल सही जा रहा है। अगर इंटू इन दोनों में से कोई भी लिए हैं तो आपको आंसर गलत नहीं होने वाला है। तो ये अगर आप दोनों में से ये भी कर लगाए हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आपको मार्क्स मिलेगा। नंबर बी में चूज द करेक्ट सेंटेंस, शी विल रिटर्न टू इंडिया टुमारो। यहाँ पर देखिए क्लियर ए आंसर है, क्योंकि आप अगर एलिमिनेशन करते हैं तो सी रिटर्न टू इंडिया टुमारो, रिटर्न V2 के बाद टुमारो प्रयोग नहीं होगा, सी हैज के बाद टुमारो प्रयोग नहीं होगा, सी हैड के बाद टुमारो प्रयोग नहीं होगा, तीनों के तीनों एलिमिनेट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 में, इज बैड फॉर हेल्थ। तो इसका मतलब हमको सब्जेक्ट चाहिए, शुरू में ऑलरेडी वर्ड आ चुका है, तो सब्जेक्ट बनाने के लिए हमको चाहिए या तो इन्फिनेटिव चाहिए और नहीं तो हमको चाहिए जेरंड। तो यहाँ पर देखिए इन्फिनेटिव नहीं है, ठीक, जेरंड दिया है स्मोकिंग, तो जेरंड लेकर चले जाएंगे। वो जेरंड नाउन की तरह काम करता है और सब्जेक्ट भी काम करता है, आप सब लोग बेहतर जानते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी होगा सही। अब आ जाइए अगले पेज में, होली इज इम्पोर्टेंट फेस्टिवल, तो एन इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। और तो यहाँ तो आपको डाउट होगा ही नहीं। अब 16 में आ जाए, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो एक्चुअल का सी सही स्पेलिंग है। नंबर 17 में आइए, आई विल नेवर फॉरगॉट दिस एक्सपीरियंस, है ना, इसको बोला है कि पैसिव बनाने के लिए तो विल बी के अनुसार से बनेगा। ये मॉडल जो लिखा है, तो दिस एक्सपीरियंस विल नेवर बी, तो दिस एक्सपीरियंस विल नेवर बी फॉरगॉटन बाय मी, तो ऑप्शन नंबर सी है। 18 में आ जाइए, वन हु डाइज फॉर नोबल कॉज, कोई अगर आदर्श कार्य के लिए मरता है उसे मटायर कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस फॉर है, ए पर्सन हु प्रेजेंट और रेडियो और टेलीविजन प्रोग्राम, उसे बोलते हैं हम लोग एंकर, तो ऑप्शन नंबर सी है। अब आ जाइए सीधे आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, जो क्वेश्चन नंबर 20 है, हिज ऑनेस्टी एंड फैथफुलनेस डॉट डॉट अनक्वेश्चनेबल, अनक्वेश्चनेबल है, तो यहाँ पर देख लीजिए आपका, तो यहाँ पर होगा इज, क्योंकि हिज का प्रयोग एक बार हुआ है। अगर किसी भी दो नाउन अगर एन से जुड़ा हो, अगर आर्टिकल या डिटरमाइनर ए एन डी का प्रयोग एक बार हुआ हो तो वर्ब सिंगुलर ही रहता है, तो यहाँ सिंगुलर होगा इज। नंबर ही इज हैप्पी, तो हैप्पी का जो है कि एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द होता है सैड, तो बी नंबर ऑप्शन है। नंबर 22 में आइए, राम सेड टू श्याम वेयर आर यू रीडिंग, ये जो है कि आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो डायरेक्ट आपको इनडायरेक्ट करना है, तो राम आक्स लगाइएगा, इफ लगाइएगा, उसके बाद यू सेकेंड पर्सन चेंज हो जाएगा आपको किससे, सत्यम श्याम से, तो ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए, राम आक्स श्याम व्हाट ही वाज रीडिंग, है ना, ऑप्शन नंबर ए सही है। नंबर 23 में चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो सी नंबर है एग्जिबिशन, सी नंबर आंसर बिल्कुल सही है। अब आते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन में। 24 नंबर क्वेश्चन है कि आपको यू नीड टू बाई अ डिक्शनरी, यू नीड टू बाई अ डिक्शनरी, जो है कि आंसर बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए। 25 में दिया था सिनोनिम्स ऑफ शो, शो मतलब दिखाना, तो एग्जिबिट मतलब भी दिखाना होता है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। बाय होम वाज द वर्ड किल्ड, तो हु किल्ड द वर्ड, आप सब जानते हैं कि अगर हु से अगर कोई जो है कि आपको सेंटेंस शुरू होता है उसका पैसिव बनाना है तो हु को बाय होम में चेंज करते थे। यहाँ पर हु किल्ड द वर्ड, चूँकि फर्स्ट इंडेफिनिट में है तो हु सब्जेक्ट बन जाएगा, V2 किल का किल्ड होगा, है ना, द बर्ड, तो ऑप्शन नंबर सी। नंबर 27 में द एंटोनिम्स ऑफ नेचुरल का आर्टिफिशियल होता है, तो ऑप्शन नंबर डी में डायरेक्ट, ये तो आप लोग के लिए बिल्कुल आसान था। तो ऑप्शन नंबर 28 में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर, आवर पास्ट पथ इज बीसेट डिफिकल्टी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, विथ डिफिकल्टी होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर सॉरी नेक्स्ट में, तो क्वेश्चन नंबर 29 है, आई डॉट 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 यू टू रीड द बुक केयरफुली, तो एडवाइस होगा, क्योंकि नीचे सी में एडवाइस दिया है लेकिन एडवाइस नाउन है, और चूँकि आई के बाद हमको सब्जेक्ट है तो ऑलरेडी वर्ब चाहिए, तो यहाँ पर एडवाइस है, ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए। नंबर 30 में है कि आई कुड सिंग आई वुड हैव संग, तो यहाँ पर इफ़ का प्रयोग होगा, क्योंकि इफ़ से हम लोग जो है कि पढ़े हुए भी है कि इफ़ का 3 का फॉर्मेट है, तो तीनों फॉर्मेट में देखिए कि आई वुड लगा हुआ है, ठीक, आई वुड हैव संग, अगर लास्ट वाला फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा हो तो शुरू में जो है कि सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट हो जाएगा, तो उधर जो है कि आपको सिंपल पास्ट है, पास्ट में लिया है तो आपको इधर इफ़ ले लेगा, इफ़ आई कुड सिंग आई वुड हैव संग, अगर मैं गाता तो मैं गाया होता। 31 में है चूज द करेक्ट सेंटेंस, द विच कम फर्स्ट,
चिकन और एग, तो ऑप्शन नंबर ए लेकर जाइएगा। 32 में द फ्लैट कॉट फायर ऑल द थिंग्स वेयर बर्न, तो ऑप्शन नंबर ए है द फ्लैट कॉट फायर एंड ऑल द थिंग्स वाज बर्न्ड। कॉम्बिनेशन है क्योंकि ये कोऑर्डिनेट क्लाउज है, आपको ये जो है कि आपको कंपाउंड सेंटेंस बनेगा, इसका कम्प्लेक्स बनाना संभव नहीं है। और नीचे जो तीनों के तीनों एलिमिनेट कीजिएगा तो आराम से एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि तीनों तीनों कंपाउंड तो बना है लेकिन परफेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 33 में आ जाइए एक बार, 33 में एक बार आ जाइए। तो 33 में ही इज़ अ मैन ऑफ वर्ड्स, मैन ऑफ वर्ड्स उसे कहते हैं जो प्रॉमिस निभाता है, वादा करता है, तो ऑप्शन नंबर सी। नंबर 34 में वी मेट ए लॉट ऑफ पीपल आवर हॉलीडे, तो ड्यूरिंग हॉलीडे होगा, ऑन नहीं लगाइएगा, इन नहीं लगाइएगा, एट नहीं लगाइएगा, क्योंकि हॉलीडे एक दिन का नहीं होता है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन महीने भर का होता है, तो ड्यूरिंग द हॉलीडे होगा, ऑप्शन नंबर सी सही। 35 में है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड एक्वेंटेंस, तो बी नंबर ऑप्शन है एक्वाइंटेंस सही है। 36 में चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ चेंज, तो अल्टर होगा, अल्टर मतलब ये होता है बदलना, ठीक। अब आइए ऑप्शन नंबर 37 में द नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेट बाय मी, तो आई विल नॉट टॉलरेट द नॉनसेंस, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपका जो है कि आपका ये क्वेश्चन है कितना 38 है, तो वी कीप योर कंट्री फ्री, आवर कंट्री फ्री फ्रॉम रेशियल प्रीजुडिसेस, तो यहाँ पर आंसर होगा सूट, आंसर होगा सूट। नंबर 39 में हैव यू हिम, तो हैव के बाद आने वाला वर्ब 3 होगा, तो डी आंसर होगा सीन, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में है तो वर्ब 3 लेगा तो सीन होगा। नंबर जो है कि आप आ जाइए 40 में, तो ही टोल्ड द बॉय नॉट टू सिट देयर, है ना, ये आपको चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन है, तो ये आप इम्परेटिव में है ना, तो ऑप्शन नंबर डी है डोंट सीट देयर ही सेड टू द बॉय। 41 में आइए डू यू योर फर्स्ट टीचर, तो डू के बाद हमारे वाला V1 होगा, तो रिमेंबर आपको सी क्लियर है, क्योंकि रिमेंबर V2 है नहीं लगेगा, रिमेंबरिंग V4 है नहीं लगेगा, विल रिमेंबर भी नहीं लगेगा, क्योंकि डू के बाद ये नहीं आता है, ठीक है। अब आ जाइए आप अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका है कि आफ्टर हिज डेथ द सीट रिमेन वैकेंट, वैकेंट मतलब खाली होता है, तो इसका इम्पीटी ए ले लीजिए। नंबर 43 ही इज़ अटेंटिव, अटेंटिव के बाद हमेशा प्रीपोजिशन टू आता है, तो ऑप्शन नंबर ए। व्हेन आई फिनिश्ड माई वर्क आई आस्क्ड डॉट डॉट टीचर टू चेक इट, तो अगर आई सब्जेक्ट है तो उसका पोसेसिव जो है कि एडजेक्टिव होगा माई, तो ऑप्शन नंबर सी। 45 में आइए 2000 प्रोबेबली द फर्नीचर इन द शोरूम, तो द लगाया है, तो द के बाद आने वाला जो होता है कि वर्ड है आपको सुपरलेटिव डिग्री, तो द फाइनेस्ट होगा नंबर बी में, ठीक है। नंबर 46 में आइए दे मेड हर, तो अगर मान लीजिए हर है तो इसके बाद वो सिंग है, टू संग है, टू सिंग है, साइन है और सिंगिंग है, तो याद रखिएगा कि कभी भी जो है कि अगर वर्ब के बाद वर्ब आता है तो 2 + B1 ले लेते हैं, लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट के बाद अगर दोबारा अगर कोई वर्ब आएगा तो वेयर इन्फिनिट लेता है, तो यहाँ पर आंसर होगा ए सिंग, ठीक। अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 47 में। 47 में है कि कैचिंग द अर्लियर ट्रेन विल गिव अस द, तो क्या देगा हमें, चांस देगा टू डू सम शॉपिंग, मौका देगा, ठीक है। रेशमा बॉट व्हाट सी वांटेड, है ना, क्वेश्चन टैग में अगर क्वेश्चन अफर्मेटिव रहे तो टैग नेगेटिव बनता है, तो टैग होगा डी डिडंट, क्योंकि ये सिंपल पास्ट में है, तो सिंपल पास्ट में डिड प्लस नॉट प्लस सब डिडंट से बनेगा। नंबर 49 में ही इंट्रोड्यूस मी विथ हिज रिलेटिव्स होगा, यहाँ पर अगर आप टू भी लगाए हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन विथ यहाँ पर एक्यूरेट सही है। 50 में है सी मेट हर मदर सी वाज ग्लाड, यानी कि अपने माँ से मिली खुश हुई, यानी माँ से मिलने के बाद खुश हुई, तो यहाँ ए नंबर सी वाज ग्लाड टू मीट हर मदर, ऑप्शन नंबर जो है कि ए सही है, ठीक। अब आइए आप एक बार 50 से आप आ जाइए 51 में। ही टोल्ड मी आर यू हंग्री, तो ही आस्क्ड मी इफ़ आई वाज हंग्री, तो ऑप्शन नंबर बी। 52 में आइए यू गेव अप स्मोकिंग, तो यहाँ पर तो भाई स्ट्रॉन्ग जो है कि एडवाइस है, तो यहाँ पर यूज है, यूज्ड है, हैव है, हैड है नहीं, मस्ट लगेगा। स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए हम क्या लगाते हैं, मस्ट या आउट टू लगाते हैं। नंबर 53 में है सक्सेस डिपेंड्स, डिपेंड्स के बाद आने वाला प्रीपोजिशन हमेशा ऑन होता है, तो आंसर नंबर डी है। उसके बाद 54 में आइए
ही डॉट 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 ए थिफ लास्ट नाइट, लास्ट क्लू वर्ड है आपका किसका, सिंपल पास्ट का, तो यहाँ पर सिंपल पास्ट लेता है V2, तो यहाँ पर आएगा सी आंसर आपको 100। अब आ जाइए आप सीधे डायरेक्ट यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 53 में है। तो 53 में देखिए कि दिया है कि आई वुड हैव बॉट ए न्यू कार फॉर हर बट इट डॉट डॉट टू एक्सपेंसिव, यानी कि ये पास्ट की बात कर रहा है तो हमको पास्ट लेना पड़ेगा, तो वाज लेंगे, क्योंकि वो खरीदा होता लेकिन वो क्या था, एक्सपेंसिव था, तो इट वाज टू एक्सपेंसिव। 56 द एक्रोप्लेन फ्लाइज, द एक्रोप्लेन नहीं एरोप्लेन होगा, फ्लाइज फास्टर देन बर्ड्स, ये रॉन्ग प्रिंटिंग है, मिस प्रिंटिंग हुआ है ना, बर्ड्स, तो यहाँ आंसर ए होगा, द एरोप्लेन डज नॉट फ्लाई फास्टर देन बर्ड्स। अगर डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है ना तो सीधे उलट देते इसको हम, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन दिया ही नहीं है ना, एज ऐसे देता तो हम बना देते, लेकिन ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन का बेसिस दिया ही नहीं है, तो हमें इसे टेंशन लेने की ज़रूरत। 57 में ही वॉज ब्रॉट, ब्रॉट के बाद अप लगाएंगे तो इसको पालन पोषण करना, यानी ये आंसर होगा सी, वो अपने चाची द्वारा उसका पालन पोषण किया गया था उसके पिताजी के मौत के, मदर के मौत के बाद। नंबर 58 चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, होली फॉल्स इन मार्च, डू यू लाइक क्रिकेट, ही स्पीक्स इंग्लिश, तो ऑप्शन नंबर सी लेकर चलिए। ऑप्शन नंबर ए देखिएगा तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, लग रहा होगा चारों आंसर सही है, तो चलो कोई बात नहीं, है ना। आप जो है कि डी नंबर तो क्लियर गलत है कि डी में एस नहीं जोड़ सकते, तो ये प्रॉब्लम खत्म। अब ए बी सी 3 है, तो सी आंसर बिल्कुल सही है। ए भी हमारे होंगे आ, डू यू लाइक क्रिकेट, क्रिकेट कोई पसंद करने का चीज़ नहीं होता है, खेलने का चीज़ है, डू यू लाइक टू प्ले क्रिकेट होगा, तो बी नंबर के एलिमिनेट कीजिए, है ना। होली फॉल्स इन जो है कि, सॉरी कैमरा प्रॉब्लम कर रहा है, थोड़ा हम आ जाते हैं। होली फॉल्स इन मार्च, तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मार्च में ही आएगा, हो सकता है कि ऐसा कोई समय आए कि जब वो बदल गया हो और कभी जो है कि अप्रैल में भी आ गया हो, तो यहाँ पर जो है कि हम सी लेकर चलेंगे, ही स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलता है। चलिए ठीक है, आप 50 से 8 से अब आगे बढ़ जाते हैं। 59 में कीप क्वाइट, हम किसी को रोकते हैं कोई काम करने के लिए जब उसके बाद वाला काम जारी हो, तो वी आर लिसनिंग जो है कि रेडियो, ऑप्शन नंबर ए। 60 में चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो फर्दर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको। 61 में आइए, इंग्लिश लैंग्वेज इज, तो आपको यंगर दैन संस्कृत पर्शियन, इस सबसे जो है कि आपको जाते हैं बुक में क्वेश्चन नंबर 61 है, इंग्लिश लैंग्वेज इज डॉट 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 दैन संस्कृत एंड पर्शियन, तो यंगर होगा। ऑप्शन नंबर 62 में द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम, तो ये ग्रीक से आया है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 63 में हु रोड द स्कॉलर जिप्सी, तो सब जानते हैं मैथ्यू आर्नोल्ड, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 64 में, तो इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नोवेल, तो रिचर्डसन, ऑप्शन नंबर जो है कि ये सही है। व्हेन वी स्पीक ऑफ फ्रीडम ऑफ द प्रेस वी यूजुअली मीन फ्रीडम इन अ ब्रॉड सेंस, लीगल, सोशल और टेक्निकल सेंस। नंबर 66 ए मैरिज प्रपोजल इज, ये क्या है मैरिज प्रपोजल, तो कॉमेडी है, नंबर डी आंसर नंबर होगा डी। 67 डॉन स्टडीड लॉ एंड रीड थियोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए। 68 आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, तो लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। 69 गोल्ड स्मिथ एंड शेरिडन मेड कंट्रीब्यूशन टू द नॉवेल, ऑप्शन नंबर 70 में ओल स्वाइंका इज डॉट 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 पोइट, तो नाइगेरियन पोइट थे वो। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो इन्फ्लेक्शन होगा सी में। नंबर 72 ए मेजर लिंग्विस्टिक चेंजेस इन इंग्लिश, द ग्रेट वोवेल शिफ्ट, ऑप्शन नंबर ए। नंबर 73 सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन मेडिंग रिसिस टू इस फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है, तो महात्मा गांधी का है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ऑप्शन नंबर सी। 74 में इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ, ये इंडियन थ्रू द ट्रिपल साइज से आया है, तो इसका आंसर नंबर डी होगा, पल्सेस बक्स लाइफ। 75 इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन गेव द नेग्रो क्या दिया था, फ्रीडम फ्रॉम द स्लेवर्स, ये आपको आई हैव ए ड्रीम से आया है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का चैप्टर है। नंबर 76 बर्टन रसेल वाज आल्सो, पेंटर नहीं थे, ड्रामाटिस्ट नहीं थे, क्या थे, मैथमेटिशियन। नंबर 77 नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट टॉक्स अबाउट द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंस इन ह्यूमन लाइफ, तो नंबर ए में होगा फ्रस्ट्रेशन। नंबर 78 डाउ वॉचेज द लास्ट ओजिंग आवर बाई आवर, ये ऑटम में है, O2 ऑटम में, जो ऑप्शन नंबर सी। 79
एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, हु इज आई इन दिस लाइन, पोइट वॉल्टर डेलामेयर, पोएम है एन इपिटैफ। नंबर 80 इन हार्ट एट पीस अंडर द इंग्लिश हेवन इज फ्रॉम, जो कि द सोल्जर से रूपर्ट ब्रूक का है। 81 सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट द मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, कहाँ से लिया गया? इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से। नंबर 82 द पीपल्स हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली, ये कहाँ से लिया गया है? डॉक्टर जाकिर हुसैन का भारत माई होम। हु ट्रेवल फ्री विथ नानू काका, नानू के साथ 2 कौन फ्री आया था? तो 2 जो है कि बिलाई का बच्चा आया था, जिसका नंबर है, आंसर नंबर डी है, कीटेन। नंबर 84 मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क्स द ब्लैक पीपल कंटिन्यू वर्किंग विथ, है ना, फेथ, विश्वास के साथ। नंबर 85 मैकेबिटी द मिस्ट्री कैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ओल्ड पॉसम बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट। नंबर आपको नेक्स्ट है आपको 86 क्रॉसिंग ऑफ रिवर इज इम्पोर्टेंट वॉल्यूम वर्ड्स रिटन बाई, तो KKN दारूवाला। नंबर 87 ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग इज फ्रॉम, कहाँ से? स्नैक से, D.H. लॉरेंस का है। हु रोट हक एलरी फिन, तो आंसर है मार्क ट्वेन। नंबर 89 हु रोट द पीस वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, पल्सेस बक। सेबी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन, तो उसका एक ही को इंटरेस्ट था, वो था लौका। गॉड्स ऑल टेक्नोलॉजी चेंजेस कॉज सोशल प्रॉब्लम किया है, ये अब चाइल्ड इज बॉर्न से है। बेंजी अंडरस्टूड अबाउट बिजनेस, बेंजी के को बात समझ में आता था, वो था उसका मुर्गा मुर्गी, तो ऑप्शन नंबर बी हेंस। नंबर 3 गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, तो महात्मा गांधी गुजरात से, तो उनका जो है कि क्वेश्चन भी जो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से, तो गुड कंडक्ट। नंबर 94 नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली, क्या करने आ रहे थे? तो सी सम मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर बी। 95 वर्क्स इंक्लूड लिप्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स, कौन लिखा है? वाल्ट विटमैन। 96 हु रन स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड इन नाउ लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, तो ट्रोल्स, वो कौन सा पक्षी था? तो ट्रोल्स, स्कैंडिनेवियन मैथोलॉजी के अनुसार वो ट्रोल्स पक्षी था। 97 इन विच पोएम डज द पोइट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग फॉर ए ब्यूटीफुल लेडी, एन एपिटैफ, वॉल्टर डेलामेयर। 98 इज रिमेंबर एज ए वार पोइट, किसको युद्ध के कवि के रूप में याद किया जाएगा? रूपर्ट ब्रूक, द सोल्जर। 99 हु फाइंड्स मैकेबिटी लेजी एंड हाफ स्लीप, किसने? तो T.S. एलियट, मैकेबिटी द मिस्ट्री कैट। नंबर 100 एंड लास्ट D.H. लॉरेंस एक्सॉल्ट द वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव लाइफ, ये कहाँ से है? तो स्नैक से। ठीक है, अब आ जाइए थोड़ा एक्सप्लेनेशन का लाइन आप लोगों को बता देते हैं कि एक्सप्लेनेशन का लाइन आप सही पकड़े हैं कि नहीं पकड़े हैं। तो चलिए यहाँ पर एक्सप्लेन एनी ऑफ द फॉलोइंग, इट इज़ ऑब्वियस दैट वी नो मोर दैन एनिमल्स डू, ये आपको लिया गया है। आइडियाज दैट हैव मैनकाइंड, बर्नार्ड रसेल का। नंबर बी में है आई कॉल द धोबी, नानू काका, पिंच ऑफ स्नैप। नंबर सी द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन। और नंबर डी में है देयर इज एब्सोल्यूट नो फ्यूचर फॉर ए बॉय लाइक यू, है ना, ये सभी के बारे में कहा जा रहा है, तो ये है आपको जो है आर्टिस्ट से। नंबर 3 में एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, अब सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से है। कोल्ड इम्पॉसिबल हेड, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है। नंबर सी इफ़ आई शुड डाई थिंक ओनली ऑफ दिस मी, तो ये आपको स्वीटेस्ट लव डोंट गो का है, बाय जॉन डॉन। और नंबर डी में देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे फ्रॉम वंस आई रिसीव लव, ये माई ग्रैंड मदर हाउस, लास्ट चैप्टर है ना, कमला दास का। ठीक है, अब एक बार और आ जाइए यहाँ पर थोड़ा सा आगे। ट्रांसलेशन को आप कैसे बनाए हैं तो चेक कर लीजिए। तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, सुमिता गा चुकी है, सुमिता हैज़ संग ए सॉन्ग, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। मेरी कक्षा में 100 विद्यार्थी है ना, देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, वह घर पहुंच चुका है, ही हैज़ अराइव्ड और रीच्ड होम, शाम में तुम्हें बाजार जाना होगा, यू विल हैव टू गो टू मार्केट इन द इवनिंग। और नंबर 7 में है मुझे वह किताब चाहिए, आई नीड दैट बुक। गुरु शिष्य के संबंध पवित्र होता है, रिलेशनशिप ऑफ ए स्टूडेंट एंड टीचर्स आर चेस्ट, इज चेस्ट, सॉरी, रिलेशनशिप ऑफ ए स्टूडेंट एंड टीचर्स इज चेस्ट, यानी कि पवित्र होता है। ठीक है ना, प्योर भी लिख सकते हैं आप, लेके चल जाएगा। तो ये रहा आपका मैचिंग में। आ जाइए पल्स इस बक, तो आप जानते हैं कि इंडिया थ्रू द ट्रेवलर्स आइज, डोरोथी एल सायर्स, जो आपका सीधे आ जाएगा आपका हाउ फ्री इज द प्रेस, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, आई हैव ए ड्रीम, एंटन चेकअप का जो है कि आपको पता है कि मैरिज प्रपोजल। और नंबर बी में सीगा नोया का जो है द आर्टिस्ट है। ठीक है, यहाँ पर एक जो है कि आप देख लीजिए T.S. एलियट का, तो आप जानते हैं कि मैकेबिटी द मिस्ट्री कैट, रूपर्ट ब्रूक द सोल्जर, वाल्ट विटमैन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, कमला दास माई ग्रैंड मदर हाउस, वॉल्टर डेलामेयर द एनी एपिटैफ। तो मुझे आशा है कि आप अपना मैचिंग कर लीजिएगा। और डोंट वरी,
एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे आएंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर द रिजल्ट्स। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो आप ज़्यादा सब्सक्राइब करें कि जो स्टूडेंट गलत चेक लिए हैं वो सही करके अपना सही मार्क्स को आंकलन कर सके। तो थैंक यू वंस अगेन वेरी मच।